चिराग पासवान ने कर दी है बगावत। ये बगावत सब शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही इस बात की भनक एनडीए यानी कि बीजेपी को लगी, उसके फौरन बाद एक ऐसा कदम उठाया गया जिससे उनकी एक बहुत बड़ी रैली, जिसमें वो बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे थे, वो बर्बाद हो जाए, रद्द हो जाए, कार्यकर्ता ना पहुंच पाए। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पहले एलजेपीआर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया कि सबसे योग्य व्यक्ति इस समय एनडीए में नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बनने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ चिराग पासवान है। यह खबर जैसे ही पहुंची, उसके फौरन बाद ही बीजेपी बेचैन होने लगी। इसी बीच एक और ऐलान किया गया चिराग पासवान की तरफ से कि मुजफ्फरपुर में 4 तारीख को एक बहुत बड़ी सभा है, बहुत बड़ी रैली है। अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ा ऐलान चिराग पासवान करेंगे। बीजेपी बेचैन थी कि एक तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, जहां वैसे ही वोटों के लाले पड़ गए हैं। अपने तो अपने खुद बीजेपी के सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं। ऐसे में चिराग पासवान को रोकना होगा, 4 सितंबर की उनकी रैली को खराब करना होगा। इसीलिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिससे कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर रैली स्थल तक ना पहुंच पाए। आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि अपने ही साथी की बगावत से कैसे बेचैन हो उठी है बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। इस समय की सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं। चिराग पासवान जो काफी लंबे समय से इस बात को लेकर नाराज थे कि उनकी पार्टी को कैसे तोड़ा गया, बार बार इस बात की उम्मीद जताकर बैठे थे कि एक वक्त आएगा जब मोदी का हनुमान होने की उनको परिणाम उपहार मिलेगा। लेकिन देखिए, जैसे ही वक्त आया वैसे ही चिराग पासवान के पर कतरे जाने लगे। वो चिराग पासवान जो अपनी पार्टी, अपने पिता की पार्टी से बेदखल होने के बावजूद भी बीजेपी के साथ खड़े थे। लेकिन ऐन वक्त में बीजेपी कैसे जुझारू और मेहनती नेताओं को साइडलाइन करती है, चिराग पासवान समझ गए। पिछले 1.5-3 महीने से जो बिहार के अंदर चल रहा है, हर बार आप देख रहे होंगे चिराग पासवान की तरफ से कुछ कहा जाता है और बीजेपी टूट पड़ती है। वो नहीं टूट पड़े तो एनडीए में शामिल अन्य घटक दलों के जरिए चिराग पासवान के लिए भला बुरा कहलवाया जाता है, जैसे जीतन राम मांझी ने कहा था। अब पहले देखिए खबर आई। खबर क्या थी? चिराग पासवान की पार्टी ने अब सीएम पद पर ठोका दावा। एलजेपीआर सांसद के बयान ने बढ़ाई एनडीए की धड़कन। अरुण भारती जो रिश्ते में चिराग पासवान के जीजा भी लगते हैं, उन्होंने कहा कि आज बिहार की राजनीति उस मोड़ पर है जहां बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगले 2 दशकों के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है। यानी कि नीतीश कुमार का रिटायरमेंट करीब है। यह एनडीए का हर एक घटक दल भी जानता है और हर एक नेता भी, ये जेडीयू के नेता भी जानते हैं। चिराग अगले 2 दशकों के लिए बिहार का नेतृत्व करने के लिए सबसे फिट है। मैं कई बार कह चुका हूं, हो सकता है इस बात से आप इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन अगर मैं एनडीए के खांचे के तौर पर देखूं तो यकीन मानकर चलिए चिराग पासवान वाकई मुख्यमंत्री मटेरियल है। और इधर तेजस्वी यादव, यही एक वजह है। बीजेपी जानती है कि आने वाले वक्त में अगर नीतीश कुमार को रिटायर किया गया और उनकी जगह चिराग पासवान को बनाया तो बीजेपी का अगले 2-2.5 दशकों तक कोई नंबर नहीं आएगा। कोई ऐसा नेता नहीं है उनके पास जो मुख्यमंत्री बनने लायक हो। या फिर चिराग पासवान को हटाकर किसी और को बनाने की कोशिश की तो बेड़ा गर्क बीजेपी का हो जाएगा। इसलिए बीजेपी चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। जब चिराग पासवान ने कहा कि वो केंद्र की राजनीति को छोड़कर बिहार में काम करना चाहते हैं, यहीं पर कुलबुलाहट और बेचैनी हो गई थी। पहले मान मनोबल हुआ, फिर डराया धमकाया गया, फिर जो छापे पड़ते हैं वो वाली रणनीति अपनाई। चिराग पासवान के तेवर कमजोर हुए थे, वो शांत हुए थे। फिर उन्होंने अपनी ही सरकार पर फिर से निशाना साधना शुरू कर दिया। कह दिया कि हमारा गठबंधन तो दिल्ली में है, यहां नहीं है, यहां मैं एनडीए का हिस्सा नहीं हूं, सरकार का हिस्सा नहीं। और उन्होंने जिस तरीके से लताड़ लगाई थी नीतीश सरकार को, जबकि बीजेपी के नेता भी उसमें शामिल है, उनको भी उसके बाद इतना समूह हो गया था। इसीलिए बीजेपी के नेता खुद आगे आने के बजाय जीतन राम मांझी को आगे कर रहे थे कि आप बोलो, आप सही रहोगे। दोनों एक ही जाति से आते हो, यह भी नहीं कहा जाएगा बीजेपी के नेता ने किस तरीके से एक दलित नेता का हक खाने की कोशिश की। अभी आपको बताऊंगा चिराग पासवान की नाराजगी सिर्फ इतनी भर नहीं है कि उनकी पार्टी तोड़ी, उसके आगे की कहानी भी बताऊंगा कि बीजेपी ने कैसे उनसे इंतकाम लिया था, रंजिश निकाली थी। लेकिन सबसे पहले देखिए एक और खबर आई। मुजफ्फरपुर में 4 सितंबर को हुंकार भरेंगे चिराग पासवान, तैयारी पूरी। दरअसल 3 तारीख को एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है जो अमित शाह के नेतृत्व में होगी। यह इसलिए है क्योंकि वोट चोरी के जो आरोप राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने लगाए और उसके कई सबूत मुंह पर दे मारे और उसके बाद बेड़ा गर्क कर दिया, या यूं कहा जाए देसी भाषा में कि रायता फैला दिया
ज्ञानेश कुमार ने, उसके बाद से वो नजर नहीं आ रहे। अब ज्ञानेश कुमार की तरफ से फैलाए रायते की वजह से हालत यह हुई कि लोग समझ गए कि वाकई चुनाव आयोग धांधली में शामिल हो, तो सब पता है। यही वजह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब वोटर अधिकार यात्रा के लिए निकले तो चुनाव आयोग के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ लोगों का हुजूम अपने आप पता चला गया। कोई खास व्यवस्था नहीं की थी कि आ जाना 100 रुपया मिलेगा या पूरी सब्जी बटेगी, ऐसा कुछ ऐलान नहीं था। अपने आप अपनी मर्जी से लोग जुट रहे थे, आंकड़े समझ रहे थे कि हां हम पे वोटर आईडी कार्ड तो है लेकिन वोटर लिस्ट से नाम बाहर है। और ये खेल चुनाव आयोग कोई अपनी मंशा के लिए नहीं कर रहा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। चुनाव आयोग किसके इशारे पर कर रहा है ये बिहार की जनता समझ रही थी। इसीलिए खास तौर पर इस पूरा जो माहौल बिहार के अंदर बन गया है तेजस्वी और राहुल गांधी का, उसकी काट के लिए और अपने साथियों के मन को टटोलने के लिए बाकायदा एक बैठक अमित शाह ने दिल्ली में बुलाई। 3 तारीख को यह बैठक बुलाई गई है जिसमें सबसे कहा गया है कि एनडीए के जितने भी साथी बिहार के हैं सबको आना होगा, सब तैयार भी हैं, चलिए आ जाएंगे हम। उसके फौरन बाद 4 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। यानी सोचिए जब 3 तारीख को मीटिंग है उससे एक दिन पहले चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मुफीद है, और यह भी कि 4 तारीख को एक बड़ी रैली होगी। अब 3 तारीख पर डिपेंड करेगा कि 3 तारीख को अगर चिराग पासवान की सारी चीजें पूरी नहीं होती, उनकी डिमांड नहीं मानी जाती, तो यकीन मानकर चलिए यह 4 तारीख की रैली में एक बड़ा ऐलान चिराग पासवान करेंगे। यह बीजेपी भी जानती है कि वो किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे भी करके चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व दिया जाए, एनडीए का नेतृत्व करने दिया जाए। इसीलिए 3 तारीख के बाद जैसे ही 4 तारीख को मुजफ्फरपुर में रैली का ऐलान हुआ, वैसे ही एक बड़ा ऐलान हुआ है, वो भी दिखाता हूं। पहले देखिए, सीट शेयरिंग से खुश नहीं है चिराग पासवान, बहनोई के जरिए एनडीए पर बना रहे दबाव। जैसे ही खबर आई कि अच्छा 4 तारीख को तुम करोगे, तो देखिए खबर है, देखिए 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली है। खबर पढ़िए, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर। एनडीए ने 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। आपात सेवाएं और रेल सेवाएं बंद से मुक्त रहेंगी। बस आपको मालूम है ट्रेन से कोई मुजफ्फरपुर नहीं पहुंच रहा, सब बड़े बस से, कार से, तमाम चीजों से पहुंचेंगे। और जब बंद होगा, बिहार बंद का ऐलान, सोचिए अपनी ही सरकार होते हुए, अपनी ही सरकार में, अपनी ही राज्य सरकार में वही पार्टी बिहार अपना ही राज्य बंद कर रही है। जब एक राज्य बंद किया जाता है वो विरोध में होता है, और विरोध अमूमन आप देखेंगे तो वो विरोध किया जाता है विपक्ष की तरफ से, वरना सरकार अपने आप में इतनी काबिल होती है कि वो पहले तो फैसले ले सकती है। दूसरा ये कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। कोई भी राज्य का एक दिन बंद होना करोड़ों का घाटा होता है। क्या बिहार सरकार ये घाटा उठाने के लिए तैयार है? नहीं, लेकिन ये करा जा रहा है क्योंकि 4 सितंबर का ऐलान मोदी शाह की सरकार के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, सबके लिए घातक है। तो देखिए क्या है, बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी। दिलीप जायसवाल बोले पीएम की मां को गाली देना शर्मनाक। बस पीएम को गाली दे दी, उसके आधार पर तारीख तय कर दी। तारीख वो जब चिराग पासवान बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए इनकी मंशा क्या है। हाँ, याद दिला दूं आपको, एक रंजिश, एक इंतकाम का जो जिक्र किया था मैंने, वो रामविलास पासवान पहले नेता थे जिन्होंने गोधरा कांड के बाद अटल की सरकार से अपना इस्तीफा दिया था, समर्थन वापस लिया और इस्तीफा दिया था। नरेंद्र मोदी साहब तब से ही रामविलास पासवान उनकी नजर में चढ़े हुए थे। एक बार जब 2014 में साथ आए और जब मौका मिला तो रामविलास पासवान के निधन के फौरन बाद उनके बेटे को राजनीतिक तौर पर पैदल करने की पूरी साजिश रची गई। ऐसे इंतकाम लिया गया था। लेकिन चिराग पासवान सब समझ रहे हैं, अब वक्त है आर या पार का। 4 तारीख को होगा बड़ा तमाशा। नमस्कार।